हेलो बच्चों, आज हम करेंगे मोशन चैप्टर का न्यूमेरिकल्स। आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। हम लोग एक एक न्यूमेरिकल को एक एक लाइन से मैं समझाऊंगा। बस आराम से आप मुझे फॉलो कीजिए और आराम से एक एक लाइन में ये न्यूमेरिकल को समझिए। ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो ये क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड। तो हम लोग यहाँ देखेंगे पहले हमें क्या गिवन है। तो यहाँ हमें देखिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो देखते हैं 16 मीटर प्लस यहाँ 16 मीटर और यहाँ भी दिया हुआ है 16 मीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है 32 मीटर। फिर हम लोग यहाँ देखेंगे टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ देखिए पहला दिया हुआ है हमें 4 सेकेंड, फिर दिया हुआ है 2 सेकेंड, दैट मीन्स 6 सेकेंड। ठीक है, इसके बाद हम लोग एवरेज स्पीड निकालेंगे। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड को भी हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो दिस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस यहाँ कितना मिला हमें 32 मीटर और टोटल टाइम है हमारा 6 सेकेंड। तो अब हम इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने से 3 16 बाय 3 दैट इज इक्वल टू 1/3 मीटर पर सेकेंड, 5.33 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो इस क्वेश्चन में देखिए आप एग्जाम्पल 8.2। इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीच 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि हमारा टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 2400 से माइनस करेंगे हम लोग 2000 किलोमीटर, तो हमें मिलेगा 400 किलोमीटर। और टोटल टाइम यहाँ कितना ले रहा है, टोटल टाइम टेकन फॉर होल जर्नी 8 आवर्स। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे निकाल सके, हमें क्या दिया, एवरेज स्पीड निकालना है जो किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड दोनों ही में ही हमें निकालना है। तो देखें हम यहाँ पे, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमको पता है, एवरेज स्पीड को हम लोग इस v से डिनोट करते हैं, दिस इज इक्वल टू s टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। तो दिस v इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस यहाँ कितना हो गया 400 किलोमीटर बाय 8 आवर। कैंसिल करेंगे 4 से 100, 4 से 2, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 50, मीन्स 50 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा किलोमीटर पर आवर पे निकल चुका है। अब हम इसे करेंगे मीटर पर सेकेंड पे। तो देखिए इसको इन मीटर पर सेकेंड, तो हम ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। तो अब इसको कन्वर्ट करने के लिए वी नो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। ठीक है, ये हमें पता है। तो अब हम लोग यहाँ देखिए कैंसिल करेंगे इसको, तो हमारा आया 125/9 मीटर पर सेकेंड। 9 से 125 को डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 13.1 मीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग अब देखिए एनसीईआरटी का ये थर्ड एग्जांपल मोशन चैप्टर का। तो इसमें क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड एंड बैक अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पाथ। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बाय उषा। तो सबसे पहले देखिए हमें पूल बोला है, पूल जो है इसका टोटल
हमारा लेंथ बताया गया है 90 मीटर है। तो उषा कितना स्विम कर रही है 180 मीटर, मीन्स वो 90 जा रही है और 90 आ रही है। तो यहाँ देखिए इसमें टोटल डिस्टेंस जो है उषा का, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 180 मीटर, लेकिन टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो घूम के फिर रिटर्न 90 जा रही है और 90 आ रही है, मतलब उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट है आपका 0, 90 जा रही है और 90 आ रही है, 0 मीटर। और यहाँ टाइम दिया हुआ है हमारा टोटल टाइम 1 मिनट, दैट मीन्स 60 सेकेंड। तो देयरफॉर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन इज इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस यहाँ है 180 मीटर और टाइम यहाँ है 60 सेकेंड। तो कैंसिल करेंगे तो हमारा आया 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत इजी है, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ सी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए मैं उसके ऊपर में वेक्टर का साइन दे रहा हूँ। दिस इज इक्वल टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर भी मैंने एक एरो का चिन्ह लगाया है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट है हमारा 0/60 एंड वी नो 0/एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो ये हाँ, तो इस क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन जो है हमारा एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए क्या क्या है, कह रहा है क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड, देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन बोथ द केसेस। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड है हमारा। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, उसका बॉडी का जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रहा है, और सेकंड पार्ट में उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इसके 2 पार्ट में करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे हम लोग, इन फर्स्ट केस, पहले केस में देख रहे हैं हम लोग स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, इसका मतलब है कि उस बॉडी का पहला जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0 मीटर पर सेकेंड। फिर बोले अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, तो उसका फाइनल वेलोसिटी हुआ 6 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ हमारा टाइमिंग दिया हुआ है 30 सेकेंड। तो हम लोग को जैसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ क्या हो रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी को जानने के लिए हमें फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये एक्सेलरेशन का डेफिनेशन भी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं इनिशियली उसका वेलोसिटी कुछ और था, फाइनली उसका वेलोसिटी कुछ और हो गया। तो हमें जो चेंज इन वेलोसिटी कैसे मिलेगा, हम फाइनल से इनिशियल को माइनस करने से हमें वो वेलोसिटी मिलेगा। तो दिस इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इज 6 और इनिशियल यहाँ है 0 और टाइम यहाँ दिया हुआ है 30। तो दिस मीन्स 6/30, कैंसिल करेंगे तो 1/5 और 1/5 इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे हमें पता है एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यूनिट भी आपको करेक्ट करना पड़ेगा। यूनिट अगर गलत है तो टीचर वो आपका मार्क्स वहाँ काट सकता है। अब सेकेंड केस को देखिए, इन सेकेंड केस अब बता रहा है पहले केस में क्या हुआ, एक बॉडी का जो वेलोसिटी था वो 0 था, उससे उसका इंक्रीज हुआ है वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। लेकिन सेकेंड केस में क्या बोला है, इसका जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रहा है, उसका वेलोसिटी डिक्रीज होके कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो जो फर्स्ट केस में फाइनल वेलोसिटी था वो सेकेंड केस में हमारा इनिशियल वेलोसिटी बन चुका है। सेकेंड केस के लिए ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी हो गया हमारा 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए हम यहाँ इनिशियल लेंगे 6 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी लेंगे 4 मीटर पर सेकेंड, और हमारा टाइम कितना लग रहा है 5 सेकेंड। तो यहाँ पे अब हम एक्सीलरेशन निकालेंगे। एक्सीलरेशन जैसे कि अभी हम लोग को मिला है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ कितना है 4, इनिशियल कितना है 6 बाय
टाइम यहाँ दिया हुआ है 5 सेकेंड, तो इसको माइनस करने पर आ रहा है -2/5। दिस इज इक्वल टू 5 से अगर हम लोग 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0.4, माइनस रहेगा, माइनस हमें क्या बताएगा, तो -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो माइनस हमें बताएगा कि यहाँ हमारा रिटार्डेशन हो रहा है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म। अब बाकी न्यूमेरिकल मेरे नेक्स्ट वीडियो में।